श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्याराज गुह्य योग श्लोक 7 और 8। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। हे कुंती पुत्र, एक कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी आदि प्राकृत शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। प्राकृत शक्ति का अध्यक्ष होने के कारण मैं बारंबार असंख्य योनियों के जीवों को उनकी प्रकृति के प्रभाव के अनुसार पुनः पुनः उत्पन्न करता हूँ। पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने यह व्याख्या की है कि सभी जीव उनमें स्थित रहते हैं। उनके इस कथन से यह प्रश्न उत्पन्न होता है, जब महाप्रलय होती है तब समस्त संसार का संहार हो जाता है, तब सभी प्राणी कहाँ जाते हैं? इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। पिछले अध्याय के 16वें से 19वें श्लोक में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया था कि सृजन, स्थिति तथा प्रलय के चक्र का पुनरावर्तन होता रहता है। यहाँ कल्पक्षय शब्द का अर्थ ब्रह्मा के जीवन काल का अंत है। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष, जो कि पृथ्वी के 311 खरब 40 अरब वर्ष के बराबर है, पूर्ण होने के पश्चात सभी ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियां विघटित होकर अव्यक्त अवस्था में चली जाती है। पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं में विलीन हो जाते हैं और पंच तन्मात्राएं अहंकार में, अहंकार महान में और महान माया शक्ति के आदि रूप प्रकृति में विलीन हो जाती है और प्रकृति परम पिता के दिव्य शरीर में विलीन होकर उनमें स्थित हो जाती है। उस समय भौतिक सृष्टि की सभी जीवात्माएं अव्यक्त, प्रसुप्त, जीवंत अवस्था में भगवान के दिव्य शरीर में स्थित हो जाती है। उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर जड़ माया में विलीन हो जाता है, किंतु उनका कारण शरीर बना रहता है। अध्याय 2 के 28वें श्लोक में उल्लिखित टिप्पणी में 3 प्रकार के शरीरों का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रलय के पश्चात जब भगवान पुनः संसार की रचना करते हैं, तब माया या भौतिक शक्ति प्रकृति, महान, अहंकार, पंच तन्मात्राओं, पंच महाभूतों को विपरीत क्रम में प्रकट करती है। तब जो जीवात्माएं केवल कारण शरीर के साथ जीवंत सुप्त अवस्था में पड़ी थी, उन्हें पुनः संसार में भेजा जाता है। अपने कारण शरीर के अनुसार वे पुनः सूक्ष्म और स्थूल शरीर प्राप्त करती है और ब्रह्मांड में जीवों की विभिन्न योनियां उत्पन्न होती है। इन विभिन्न जीव रूपों की प्रकृति विद्यमान विभिन्न ग्रहों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कुछ ग्रह प्रणालियों में शरीर में अग्नि तत्व का प्रभुत्व होता है। जिस प्रकार से पृथ्वी ग्रह पर शरीर में
पृथ्वी और जल का प्रभुत्व होता है। इस प्रकार शरीरों में ये विविधता उनकी सूक्ष्मता और जो क्रियाएं वे संपन्न कर सकते हैं के अनुसार होती है। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें असंख्य जीवन रूप कहते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो